अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया अंडर द कर्व। इसमें हम देखेंगे कि हमने कर्व के अंडर एरिया किस तरह से कैलकुलेट करना है। डिफरेंट कर्व्स को हम स्टडी करेंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे, डिफरेंट केसेस देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे कि हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, एरिया अंडर द कर्व किस तरह से फाइंड करते हैं। हम एक्चुअली यहाँ पे इंटीग्रेशन के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे वो कह रहा है द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन टू पॉइंट्स इज फाउंड आउट बाय डूइंग अ डेफिनेट इंटीग्रल बिटवीन टू पॉइंट्स to find the area under the curve y is equal to f of x between x is equal to a and y is equal to b. Integrate y is equal to fx between limits of a and b. इसमें वो ये कह रहा है कि अगर कोई कर्व, जैसे ये कर्व गिवन है और इसके अंडर आपने एरिया फाइंड करना है, तो आप किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डूइंग अ डेफिनेट इंटेग्रल। ठीक है, उसका फार्मूला उसने दे दिया है, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी, ये उसकी लिमिट होगी जो दो पॉइंट्स के दरमियान हमने एरिया फाइंड आउट करना होगा। एफ ऑफ एक्स हमारा जो फंक्शन होगा, जो कर्व गिवन होगी उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, सिंपल एग्जांपल से हम मूव करते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। ठीक है, हम खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं ये कर्व। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आए और कर्व गिवन ना हो तो आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो और आपको गिवन भी हो सकती है। तो ये मेंटली आप प्रिपेयर रहें, आपको ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना आता है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका आप इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। आप डिफरेंट वैल्यूज़ ले सकते हो, एक रेंज ले सकते हो -3 से +3 तक की रेंज ले सकते हो कि अगर x की वैल्यू -3 पुट करें तो y की क्या वैल्यू होगी, -2 पुट करें तो y की क्या वैल्यू होगी, -1 पुट करें तो y की क्या वैल्यू होगी। तो इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने क्योंकि कहा है 1 to 2 रेंज है, तो आप 1 to 2 की रेंज में आप उसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमने उसको हाईलाइट कर लिया। अब हमारे पास फार्मूला था a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फंक्शन यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो फंक्शन की जगह हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 पुट कर देंगे और a की वैल्यू b 1 है और b की वैल्यू 2 है, तो ये हमने पुट कर दी। सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है, हमने इसको सेपरेट कर दिया। 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स 1 to 2। इस पे हम फार्मूला लगाएंगे, पावर फार्मूला। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स और इसकी लिमिट्स हैं 1 to 2। सिंपल आपने लिमिट्स, इंटीग्रेशन जिसको आती है वो बहुत इजीली एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर सकता है, तो आप उसकी लिमिट्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो 2 का क्यूब -1 का क्यूब ओवर 3 प्लस 2 इंटू 2 -1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब 8 -1 ओवर 3 प्लस 2 इंटू 1 2। 8 -1 3 7/3 प्लस 2, यहाँ एलसीएम लेंगे 3 7 प्लस 6 ओवर 3 13/3 मीटर स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, तो हमारे पास एरिया इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। इसमें वो कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4, द एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स x इज इक्वल टू -1 and 2। यहाँ पे भी आप खुद इजीली ड्रॉ कर सकते हो ग्राफ, अगर आपको गिवन ना हो तो -2 से 2 उसने ये ड्रॉ कर दिया है और रेंज क्या है -1 से 2, तो आपने -1 और 2 के दरमियान एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है। वही फार्मूला यूज़ करेंगे, a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स स्क्वायर -4, एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर -4 पुट कर देंगे और लिमिट है -1 to 2, तो वो पुट कर देंगे -1 to 2 एक्स स्क्वायर, सेपरेट कर देंगे -4, इंटीग्रेट करना है, सिंपली इंटीग्रेशन आगे तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ जाती है एक्स क्यूब ओवर 3 और लिमिट आपकी ऊपर लोअर लिमिट आ जाएंगी -1 और 2। ये माइनस आ गया, 4 कांस्टेंट था बाहर आ गया और डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स और -1 to अपर एंड लोअर लिमिट। सिंप्लीफाई करेंगे, 1/3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट्स पुट करो, 2 का क्यूब -1 का क्यूब -4 2 -1, ये हो जाएगा आपके पास 2 का क्यूब 8 प्लस -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, माइनस प्लस, इसी तरह -4 2 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/3 8 + 1 9 -4 इंटू 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - 12 3 3 9 और ये -9 का मॉड जो है, क्योंकि एरिया आपके पास कभी भी नेगेटिव में नहीं होता तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 9 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, ये अब आप
इजीली फाइंड कर सकते हो व्हाट इज़ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और x इज इक्वल टू -2 and 1 फंक्शन गिवन है और -2 और 1 आपके पास लिमिट है, तो आप इजीली इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। हमने फार्मूला लिया ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स क्यूब हमारे पास एफ ऑफ एक्स था। अच्छा, जब भी हमारे पास इस तरह से हो के -2 और 1 और दरम्यान में 0 आ रहा हो तो हम ब्रेक कर लेते हैं, -2 से 0 और 0 से 1, तो हमने इसको ब्रेक कर लिया, लिमिट को ब्रेक कर लेते हैं। तो -2 से 0 पे एक दफ़ा फंक्शन करेंगे प्लस 0 से 1 पे करेंगे, सिंपल इंटीग्रेट करेंगे, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन आ जाएगी x4/4, -2 से 0 की लिमिट, मॉड माइनस में है ना तो मॉड में रखेंगे इसको, प्लस 0 to 1 की लिमिट x4/4, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। सिंपल हम लिमिट्स पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, -2 पुट करेंगे, -2 का 4 हो जाएगा तो 16/4। इसी तरह 1/4 -0 लिमिट्स पुट किया अपर एंड लोअर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये -16/4 का मॉड आ जाएगा प्लस 1/4, 4 4 जा 16 -4 प्लस 1/4, मॉड इसका प्लस हो जाएगा प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे तो 16 प्लस 1/4 17/4, दैट इज़ 4.25 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया आ जाएगा। अच्छा, अब ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, ये आपने इसको सॉल्व करके खुद देखना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल हैं, जो केसेस हमने डिस्कस किए हैं उसी से रिलेवेंट हैं। यहाँ पे आपने एरिया फाइंड करना है 4 - x स्क्वायर का, -2 से 2 है, आप इसको ब्रेक कर सकते हो, -2 से 0 और 0 से 2, जैसे इस क्वेश्चन में किया है, लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हो। यहाँ पे -3 से 3 है, यहाँ पे भी आप लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हो, यहाँ पे -2 से 2 है। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आपसे होपफुली प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना फिर मुझसे। थैंक यू। ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं।